क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया, मैंने कोई आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं है। ये टाइम मदद का है, फ्रैंकली बताऊं। हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है जी। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। ये एक्चुअली गलत फहमी है। जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये सब भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1 मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वापस उसको पटरी पे लाना है।